दबाव समूह के पिछले वीडियो में दबाव समूह पे चर्चा हुई थी। थोड़ा सा टॉपिक रह गया था कि दबाव समूह के दोष। तो दबाव समूह के दोष क्या हैं, इस पे थोड़ी चर्चा होनी बाकी थी। तो दबाव समूह का पहला दोष है कि यह अप्रजातांत्रिक है, अप्रजातांत्रिक, अनडेमोक्रेटिक। क्योंकि राजनीतिक दल जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता के प्रति जिम्मेदार जवाबदेह होते हैं। दबाव समूह जनता के प्रति कोई उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं होती है और वो आकर के शासन सत्ता के कार्यों को प्रभावित करते हैं। अपने हितों की पुष्टि के लिए उनको वो तरह तरह के उनके ऊपर दबाव डालते हैं, मनवाते हैं, प्रभावित करते हैं। तो जिसको जनता चुन के भेज रही है उसको प्रभावित करना, दबाव डालना, उससे कोई बात मनवाना अपने हित के लिए, ये तो अप्रजातांत्रिक है, प्रजातंत्र के विरुद्ध है। क्योंकि राजनीतिक दलों को शक्ति तो जो व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के लोग आते हैं उनको शक्ति तो जनता देती है। तो जनता के दिए हुए शक्ति के लोगों को प्रभावित करना ये अप्रजातांत्रिक है, लोकतंत्र के विरुद्ध है। ये बहुत बड़ी इनकी आलोचना है, बहुत बड़ा दोष है, पहला। दूसरा, सीमित एवं संकुचित दृष्टिकोण। सीमित एवं संकुचित दृष्टिकोण, इनका दृष्टिकोण सीमित होता है, संकुचित होता है। ये सिर्फ अपने हितों की बात करते हैं, दूसरे का क्या नुकसान होगा उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना हित। आप अपना भला भला जग माही, सिर्फ अपने ही हित की बात करते हैं, दूसरे का कितना नुकसान होगा इससे इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। अपने हित की बात, इनका जो लाभ है अपने हितों के लिए है, सीमित दृष्टिकोण है, संकुचित दृष्टिकोण है, उन्हीं के लोगों के लिए काम करते हैं, बाकी के लिए इनका कोई जिम्मेदारी, कोई उत्तरदायित्व नहीं है, चाहे जितना उनका नुकसान हो। ये इनकी बहुत बड़ी दोष है, बहुत बड़ा आलोचना है। तीसरा, गलत संसाधनों का प्रयोग, गलत साधनों का प्रयोग। ये अपनी बात मनवाने के लिए झूठ, फरेबी, मक्कारी, गद्दारी सब कुछ कर जाते हैं। ऐसे ऐसे दुराचार का तरीका अपनाते हैं जिसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। रिश्वतखोरी, बेईमानी, प्रलोभन, लालच, क्या क्या अमानवीय तरीका अपनाते हैं। कुछ तरीके ऐसे हैं जिनको कहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो सारे तरीके, भ्रष्ट तरीके, असंवैधानिक तरीके, गलत तरीके अपने हितों की पूर्ति के लिए करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी एक दोष है। भ्रष्ट आचरण, ये भ्रष्ट आचरण करते हैं। इनके आलोचक कहते हैं भ्रष्ट आचरण करते हैं। गलत आंकड़े लाना, झूठ बोलना, अपने हितों के लिए दिन रात दौड़ना, शासन सत्ता के लोगों को प्रभावित करना, अपने पक्ष में नीतियां बनवाने के लिए झूठ, फरेबी, मक्कारी, गद्दारी सबका सहारा लेना, रिश्वतखोरी, बेईमानी, पर्दे के पीछे धन देना, ये सारा भ्रष्ट चीज अपनाते हैं। अगला, सार्वजनिक हितों की उपेक्षा। सार्वजनिक हितों, इसी को हम जन कल्याण कह सकते हैं। उपेक्षा, इनको इससे मतलब नहीं है कि इससे जनता का कितना नुकसान होगा, देश का कितना नुकसान होगा, समाज से कितना नुकसान होगा, ना ना, इनको तो सिर्फ अपने हित से मतलब है कि हमारा हित हो, बाकी दुनिया चूल्हे भाड़ में जाए, हमसे क्या लेना देना है। तो जो जनता का हित है, सार्वजनिक हित है, सामाजिक हित है, राष्ट्रीय हित है, राष्ट्र के कल्याण की चीजें हैं, इनका कोई इनसे मतलब नहीं है। ये पूरा उपेक्षित करते हैं, पूरा नजरअंदाज करते हैं, पूरा उनकी अवहेलना करते हैं, उन्हें बर्बाद करते हैं। आसान समझ लीजिए कि सार्वजनिक हितों को, जनता के कल्याण को बर्बाद करते हैं, अपने हित के लिए काम करते हैं। अगला इनका जो आलोचना है वो है अंतर्राष्ट्रीयता में बाधक। अंतर्राष्ट्रीयता में बाधक, ये शांति के बहुत बड़े दुश्मन हैं। मैं आपको बताऊं कि आज दुनिया में जितना युद्ध हो रहा है बड़े पैमाने पे, उसका सबसे बड़ा कारण दबाव समूह है, और खास करके बड़े देशों, और खास करके अमेरिका के। अमेरिका के दो बड़े दबाव समूह हैं जिनके पास अथाह पूंजी है, धन है, सिस्टम है, कर्मचारी हैं, लोग हैं।
एक है पेट्रोलियम कंपनियां और एक है हथियार निर्माता कंपनियां। एक को सस्ता पेट्रोल चाहिए पूरी दुनिया में कहीं मिल जाए, उसके लिए कुछ भी कराए, तख्ता पलट करवाना हो, हिंसा करवाना हो, लूटपाट करवाना हो, तख्ता पलट करवाना हो, जो भी करवाना हो। इनके पास इतना धन है, इतना संसाधन है कि उसका उपयोग कर। पूरा खाड़ी देश जो डिस्टर्ब है, ये अमेरिका के दबाव समूहों की देन है। बहुत सच्चाई आपको बता रहा हूं। आज जो बड़े पैमाने पर युद्ध हो रहे हैं वो अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनियों की, रसा के हथियार निर्माता कंपनियों की और दुनिया के तमाम बड़े देशों के हथियार निर्माता कंपनियों की, जो हथियारों की सप्लाई करते हैं। कोई गिना चुना ही देश होगा ऐसा, भारत जैसा, जो दुनिया में शांति चाहता हो। नहीं तो प्रमुख शक्ति संपन्न देश दुनिया में अपने हथियारों को बेचने का काम कर रहे हैं और इन हथियारों को कहां कहां अशांति बढ़ाई जाए, कहां कहां मांग बढ़ाई जाए, कहां कहां सप्लाई दिया जाए, कैसे कैसे कानून बनवाए जाए, कैसे कैसे प्रयोग और उसकी तमाम व्यवस्था बनाई जाए। दुनिया में अशांति जो बनी हुई है, इसका सबसे बड़ा कारण दबाव समूह है। अमेरिका में इसको एकदम स्पष्ट आप देख सकते हैं। अपने पक्ष में कानून बनवाना, अपने पक्ष में शासन सत्ता को प्रभावित करना, ये दुनिया के में हथियारों का होड़ चल रहा है। ये दुनिया के जो बड़े पूंजीपति हथियार निर्माता देश हैं, उनके यहाँ के दबाव समूहों का देन है। और निश्चित रूप से मैं इसमें निसंकोच कह सकता हूं कि अमेरिकी दबाव समूहों की सबसे बड़ी भूमिका है। भूमिका तो और देशों की भी है, ऐसा नहीं कि भूमिका नहीं है, लेकिन अमेरिकी दबाव समूहों की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमेशा अंतर्राष्ट्रीयता के शत्रु ही हैं कि दुनिया में शांति न रहे, हमेशा युद्ध हो, हमेशा हिंसा हो, कहीं हथियार आतंकवादियों को हथियार देना, कहीं सप्लाई करना, कहीं कुछ करना, कहीं सरकारों का तख्ता पलट करवाना, ये सब सारा काम ही करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीयता की शांति के बहुत बड़े बाधक हैं। अब हम देखें तो धीरे धीरे दबाव समूहों की मांग, दबाव समूहों का स्वरूप, दबाव समूहों की जरूरतें बढ़ी हैं और दबाव समूहों का महत्व बढ़ा है। महत्व, इनकी उपयोगिता बढ़ी है। इस नाते अब आलोचना कम रह गई है, उपयोगिता ज्यादा हो गई है, दोष कम हो गया है, तो इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता हो गई है। धीरे धीरे इनमें परिवर्तन आया है। एस.ई. फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा है, एस.ई. फाइनर। तो हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि पहला के जनतांत्रिक प्रक्रिया के अभिव्यक्ति के साधन। पहला लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के साधन। लोकतंत्र में जनता की भावनाएं, अलग अलग वर्गों की भावनाएं, अलग अलग लोगों की भावनाएं, ग्रुपों की भावनाएं सामने आनी चाहिए। इसमें दबाव समूहों की बड़ी भूमिका है। दबाव समूह जनता के अनेक वर्ग, जिनका विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, उनके वर्गों के आवश्यकताओं को, चीजों को, मांगों को, जरूरतों को सामने लाते हैं। आवश्यक है कि भाई लोकतंत्र में मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सदस्यों का चुनाव बहुमत के आधार पर नहीं कर पाते हैं, तो उनके भी मांगों को देखा जाए, उनकी उपयोगिता है, उनके विचार सामने आने चाहिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट हो, उनके हितों में भी काम हो। ये बहुत बड़ी भूमिका है दबाव समूहों की। दूसरा है गोष्ठियां, सेमिनार का आयोजन। ये बहुत बड़ी बड़ी गोष्ठियां, सेमिनारों का आयोजन करवाते हैं। जनता के पक्ष में जिन समुदाय का अहित हो रहा है, उनके पक्ष में बड़ी अच्छी गोष्ठियां होती हैं, सेमिनार होते हैं। विशेषज्ञों का उसमें भाग लेते हैं, विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं। बड़े बड़े विशेषज्ञों की भूमिका को उसमें आमंत्रित करते हैं। ये बहुत बड़ा रोल है इनका, और इससे जो जनता के मांग है, आवश्यकताएं हैं, चीजें हैं, वो सामने आती हैं। तीसरा, आंकड़े प्रकाशित करना। आंकड़े प्रकाशित तथा शोध कार्य। इनके जो शोध कार्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कभी कभी तो सरकार को भी बड़ा ताज्जुब होता है कि आंकड़ा लाए कहां से हैं, इतना रिसर्च वर्क लाए कहां से हैं, किए कहां से हैं। ये जो आंकड़े लाते हैं, वास्तव में सरकार के लिए बहुत बड़े प्रकाश स्तंभ होते हैं, पथ प्रदर्शक होते हैं, सहायक होते हैं। सरकार को बैठे बैठाए बिना कुछ किए इनसे आंकड़े प्राप्त हो जाते हैं। और निश्चित रूप से दबाव समूहों के जो आंकड़े होते हैं बहुत उन्नत किस्म के होते हैं, बहुत हाई लेवल इंटेलेक्चुअल होते हैं, बौद्धिक होते हैं, प्रतिभा संपन्न होते हैं।
इंटेलेक्चुअल होते हैं। इस नाते कि वो जो उनका रिसर्च वर्क है, जो उनके आंकड़े हैं, जो उनका शोध कार्य है, जो वो चीजें तैयार करते हैं, वो बहुत ही उच्च किस्म की प्रतिभा के माध्यम से, बहुत गहन सोच से, बहुत बड़ी भूमिका करके, बहुत बड़ा अध्ययन करके, बहुत मेहनत से लाते हैं। इस नाते ये सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और अगला कि ये जो है सरकार की निरंकुशता को कम करते हैं। निरंकुशता को कम करना, अगर सरकार कहीं मनमानापन कर रही है, कोई गलत कानून ला रही है, तो उनके विरुद्ध लोगों को जागरण करना, गोष्ठियां करवाना, सेमिनार करवाना, संगोष्ठियां करवाना, आंकड़े लाना, बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाना, और जिससे सरकार जनभावना बने, लोकमत तैयार हो, सरकार के निरंकुशता को कम किया जाए, ये करने का काम करते हैं। अगला इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की कमी को पूरा करना। आपको मालूम है कि लोकतंत्र में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है, अर्थात एक क्षेत्र का एक व्यक्ति चुना जाएगा। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की मांग बड़ी पुरानी है। बहुलवादियों की बहुत मांग थी, जिसमें प्रोफेसर लॉस्की जैसे लोग शामिल हैं, कि व्यावसायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दिया जाए। चूंकि यह लोकतंत्र के अधिकांश देशों में व्यवस्था नहीं है, इस नाते जो अलग अलग व्यवसाय के लोग हैं, अलग अलग कार्य कर रहे लोग हैं, अलग अलग क्षमता प्रतिभा के लोग हैं, उनकी क्षमता का लाभ देश को मिले, उनकी क्षमता का लाभ राष्ट्र को मिले, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि उनकी भी बातों का ध्यान रखा जाए। जो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की कमी है उसको ये पूरा करते हैं निश्चित रूप से। अगला है शासन और समाज में संतुलन स्थापित करना। शासन और समाज में संतुलन स्थापित करना। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो शासन के ध्यान में नहीं आते हैं और समाज में उनका कार्य आवश्यक होता है, उनकी मांग होती है। निश्चित रूप से चुनाव विलंब हमेशा चुनाव होगा नहीं। बहुत सारे हमारे समाज के लोग हैं, समाज के वर्ग हैं, जिनके बहुत सारी मांग, आवश्यकताएं, जरूरतें होती हैं। निश्चित रूप से उनका पूरा करना या सरकार पर उनका ध्यान देना आवश्यक होता है। तो ये सरकार और शासन के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करने का काम करते हैं। शासन को प्रभावित करने वाला संगठन, शासन को प्रभावित करने वाला समूह, शासन को प्रभावित करने वाला समूह, ये ऐसा समूह है तो शासन को प्रभावित करता है अपने विचारों से, अपने गोष्ठियों से, अपने सेमिनारों से, अपने भावनाओं से, अपने जो उनके बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, शोध हैं इत्यादि के माध्यम से ये शासन के कार्यों को प्रभावित करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये वो चीजों को ढूंढ के लाते हैं, व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन, व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन, ये लोगों से और सरकार के बीच एक संचार का काम करते हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान का काम करते हैं। बहुत बड़ा काम है इनका। राडो ने कहा है कि ये जनता की आकांक्षाओं का, राडो के अनुसार यह जनता की आकांक्षाओं का, विचारों का पता लगा लेते हैं कि जनता सोचती क्या है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि सरकार को मालूम हो जाए कि जनता चाहती क्या है। इसी नाते इन्हें गैर सरकारी संचार सूत्र कहा जाता है। गैर सरकारी संचार सूत्र, इन्हें गैर सरकारी संचार सूत्र कहा जाता है। ये जनता और सरकार के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, जनता की भावनाओं को सरकार तक और सरकार के किए कार्यों को जनता तक। तो ये बहुत बड़ा संचार के माध्यम है और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक है, एक अच्छी बात है कि सरकार और व्यक्ति के बीच, लोगों के बीच विचारों का आदान प्रदान, समस्याओं का आदान प्रदान, जो उनके मन में है, इन भावनाओं, जन भावनाओं का सरकार तक पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। अगली जो इनकी बहुत बड़ी भूमिका है कि विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल
के पीछे का विधानमंडल के रूप में काम करते हैं। ये विधानमंडल के पीछे के विधानमंडल होते हैं, सरकार के पीछे से बहुत मदद करते हैं, उन्हें सूचनाएं दे करके, आंकड़े दे करके। तो सरकार विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल इन्हें कहा जाता है। बहुत सारे इन्हें परामर्श दे करके, बहुत सारे इन्हें सहायता दे करके, सूचना उपलब्ध करा करके, इस साथ इन्हें विधानमंडल के पीछे का विधानमंडल कहा जाता है। इन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राणवायु कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्राणवायु इन्हें कहा जाता है। इनके बिना शासन चलाना मुश्किल होगा। यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं और इनकी सारी बुराइयां अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। अब अच्छाइयां ज्यादा बढ़ रही हैं, बुराइयां कम हो रही हैं। वास्तव में लोकतंत्र की संस्कृति को मजबूत किया है, परंपरा को मजबूत किया है, राष्ट्रीय हितों को मजबूत किया है। ये जनता और सरकार के बीच संपर्क का काम करते हैं, जनता और सरकार के बीच संपर्क का काम करते हैं। तो बहुत सारी इनकी अच्छाई है। इन्होंने हमेशा जनता की भावनाओं को सरकार तक पहुंचाया है और इसी को देखते हुए प्रोफेसर एस.ई. फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा है। प्रोफेसर एस.ई. फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा है। अज्ञात साम्राज्य। तो प्रोफेसर एस.ई. फाइनर ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य कहा है और डी.डी. मैकिन ने इन्हें अदृश्य सरकार कहा है। डी.डी. मैकिन ने इन्हें अदृश्य सरकार कहा है। अदृश्य सरकार, ऐसी सरकार जो दिखाई ना देती हो। तो डी.डी. मैकिन ने इन्हें अदृश्य सरकार कहा है। इसी के साथ साथ रिचर्ड डी लम्पर्ट ने इन्हें अनौपचारिक सरकार कहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक हैं और आज के समय इनकी जो बुराइयां हैं वो कम होती जा रही हैं, अच्छाइयां इनकी बढ़ती जा रही हैं। निश्चित रूप से दबाव समूहों ने आज के समय में बहुत सारे काम किए हैं। जनता और सरकार के बीच संचार के रूप में उनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। सरकार को हर तरह से मदद, सूचना, आंकड़े इत्यादि उपलब्ध कराना। तो बस आज का चैप्टर यहीं तक। जय हिंद।